हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बार गर्मियों में सब्जियां अपने घर में लगा रहे हैं तो आज मैं आपके साथ अपनी एक पुरानी मिस्टेक को शेयर करना चाहती हूं। लास्ट ईयर मेरे घर में ढेर सारी फ्रूटिंग हुई गर्मियों की सब्जियों की। इतनी फ्रूटिंग हुई कि मेरे लिए संभालना मुश्किल हो गया। तो वो मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने सारे पौधों को एक साथ लगा दिया था, यानी कि जितनी बेल मैंने लगाई, जितनी भिंडी के पौधे मैंने लगाए, वो सारे पौधे मैंने एक साथ बीज डालकर उनको ग्रो कर दिया था। जब पौधों को एक साथ ग्रो किया तो पौधों में फ्रूटिंग भी एक साथ हुई और उसकी वजह से मेरी काफ़ी सारी सब्जियां खराब हो गई। सब्जियां एक साथ होने लगी तो सब्जियां एक साथ आनी बंद भी हो गई। तो ये मुझे अपनी गलती से समझ में आया कि हमें समर्स की प्लानिंग कुछ डिफरेंट तरीके से करनी चाहिए। समर्स हो या विंटर्स हो, गार्डनिंग की प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि हमें लगातार फ्रूटिंग मिलती रहे। तो आज मैं आपको अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करना बताऊंगी, कैसे अपनी गलती का जो सलूशन मैंने निकाला मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब बात करते हैं कि क्या मिस्टेक मैंने की और उस मिस्टेक को मैंने रेक्टिफाई कैसे किया। तो मैं आप सबके साथ एक एक करके हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने अपनी गर्मियों की सब्जियां लास्ट ईयर सब एक साथ उगा दी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फ्रूटिंग भी उसमें एक साथ हुई और फ्रूटिंग ख़त्म भी एक साथ हुई। और रिज़ल्ट क्या हुआ कि सीज़न ख़त्म होने से पहले ही सब्जियां आनी, यानी कि हार्वेस्टिंग मिलनी बंद हो गई। इकट्ठे बंद हुई और आखिरी में मुझे सब्जी मिली ही नहीं। इस साल मेरी प्लानिंग कुछ अलग है, तो मैं आपको अपनी प्लानिंग के बारे में बताती हूँ। मैंने धीरे धीरे करके 15-15 दिन के गैप में एक एक करके बीज लगाया। तो मेरे घर में जो गर्मी के पौधे हैं या कोई भी पौधा अब जो मैं लगाती हूँ, गर्मी हो या सर्दी हो, जो भी पौधे मैं लगाती हूँ उसको मैं टर्न बाय टर्न लगाती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे गार्डन के अंदर हर स्टेज के पौधे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने गार्डन के अंदर एक छोटी सी स्टेज का पौधा दिखाती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा तोरी का पौधा, जिसकी फ्रूटिंग मुझे अभी नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी। और ये है मेरा उससे बड़ा पौधा, जिसकी फ्रूटिंग इसके बाद मुझे मिलनी स्टार्ट होगी। और अगर बात करें हम इधर, तो इधर भी इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे लगा रखे हैं तोरी के। और ये तोरी का पौधा जैसे देख रहे हैं ये बढ़ना शुरू हो गया है। उसी तरीके से एक मेरे तोरी की बेल इधर है, देखिए ये काफ़ी ऊंची बढ़नी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले जो मुझे फ्रूटिंग मिलेगी तो वो इस बेल में मिलेगी। तो मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये देखिए तोरी का फल आना शुरू हो चुका है। ये तोरी का फूल है जो कि फल में कन्वर्ट होगा। उसी तरीके से मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए तोरी का एक फल यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी कि एक एक करके आपको हर फ्रूट की हार्वेस्टिंग मिलती रहे। अब यही हार्वेस्टिंग अगर मुझे एक साथ मिलनी शुरू हो जाएगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्टोर करना ही प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जब हमको फ्रूटिंग मिले तो लगातार पूरे सीज़न मिलती रहे। उसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी एक लौकी की बेल है और देखिए इसके अंदर ये मादा फूल यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया है। ये नर फूल है, ये मादा फूल है, तो ये बनना स्टार्ट हो चुका है। तो एक बेल मेरी लौकी की ये है, देखिए ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी दूर दूर तक ऐसे बढ़ते चली जा रही है। तो सबसे पहले फ्रूटिंग इन 2 लौकी की बेलों में होगी और फिर उसके बाद होगी इस पौधे के अंदर, फिर होगी इस पौधे के अंदर। तो ऐसे क्या होगा, फ्रूटिंग मेरे घर में रुकेगी भी नहीं और फ्रूटिंग पूरे सीज़न मिलेगी और ज़्यादा फ्रूट को स्टोर करने का झंझट भी नहीं रहेगा। तो इस टाइप की प्लानिंग मुझे कंटिन्यूसली गार्डनिंग करने से समझ में आई कि ऐसी प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करूँगी। देखिए ये लौकी का पौधा मैंने ऐसे गमलों में लगा रखा है, एक गमला और उधर रखा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो मान लीजिए किसी कारणवश मेरे पौधे के अंदर कोई फंगल अटैक या कोई भी कारण से मेरा पौधा मर जाता है, तो बैकअप प्लान भी हमारे पास इस तरीके का रेडी होना चाहिए कि वो टाइम हमारा वेस्ट ना हो और हमारे को फ्रूटिंग मिलती रहे। तो ये प्लानिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना बीज को अलग अलग इंटरवल में लगाना।
और बात, जब भी आप बीज लगाएं तो बीज ज़्यादा मात्रा में लगाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो बीज निकल कर बाहर आ रहा है उसकी लाइफ भी अच्छी चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये मेरा एक लौकी का पौधा है और देखिए इसके पत्ते मरने और ये मर ही गया है पौधा। ये देखिए इसकी डंडी पतली हुई, कोई ना कोई फंगल अटैक हुआ होगा तो उससे ये पौधा मर गया। तो इस टाइप के हादसा भी हमारी गार्डनिंग में होता रहता है, तो हमें इसके लिए भी रेडी रहना है। इसलिए हमें ज़्यादा पौधे लगाने हैं। ज़्यादा पौधे लगाने से हमारे को इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी तरीके से मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए ये मेरी ककड़ी की बेल है और इसके अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और देखिए यहाँ पर इसके अंदर फ्रूट भी बन रहे हैं। और उसी तरीके से मैंने, काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपने गार्डन के अंदर 4 स्टेजेस की ककड़ियाँ लगा रखी हैं। जब मेरी उन ककड़ियों के अंदर हार्वेस्टिंग बंद हो जाएगी तो ये ककड़ी मेरी पूरी तरीके से तैयार होगी फ्रूटिंग के लिए। उसके बाद बारी आएगी इन ककड़ियों की। ये ककड़ियाँ तब तक बड़ी हो जाएंगी, फिर इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, कि इस काम को करने से आपको लगातार अपने गार्डन से अच्छे से फ्रूटिंग मिलती रहेगी, हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे फ्रूटिंग तो एक साथ हो गई, तो अब तो पहले हमने खूब सारा फ्रूट को एंजॉय कर लिया और बाद में हम ठंडन गोपाल हो गए। तो इस टाइप की प्लानिंग आपकी गार्डनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, समर्स हो या विंटर हो। लेकिन मैं कहूँगी समर आप इसी तरीके से गार्डनिंग कीजिए, प्लान्ड वे में गार्डनिंग कीजिए, समर गार्डनिंग को प्लान करिए और लगातार पूरे सीज़न फ्रूटिंग को एंजॉय करते रहिए। तो ये अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।